हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे 2023 का शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन। मतलब कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान 2023 का द्वितीय पाली का प्रश्न देखने वाले हैं दोस्त। अगर आप कंटिन्यू देखिएगा तो आपसे यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे दोस्त 2024 में। 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप कन्फर्म पूरा देख लेते हैं, पूरा आपको याद हो जाता है, तो हम निश्चित कहना चाहेंगे कि आपको कम से कम 8 से 10 नंबर यहीं से रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि इनौर बंदरगाह कहाँ है। अब आपको बताना है दोस्त कि इनौर बंदरगाह कहाँ है। तो अगर आप जानते होंगे तो बता दीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो हम आपको बताते हैं इनौर बंदरगाह कहाँ में है। तो इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। कहाँ में है दोस्त? तो यह है तमिलनाडु में। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में है दोस्त? तो यह है भागलपुर में। कहाँ में है दोस्त? तो यह है भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है तो सुनामी तो है, बाढ़ भी है, जो मतलब प्राकृतिक होता है वो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद किसको बोलते हैं दोस्त? आतंकवाद बोलते हैं आदमी ही करते हैं, जैसे पार्टी उटी वाला आदमी हो गया, कहीं तोड़ फोड़ तहस नहस, ये आतंकवाद हो जाएंगे। जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है दोस्त। कहीं टावर लहरा देना, कहीं रोड काट देना, कभी रेल के पटरी उखाड़ देना, ये सब आतंकवाद के काम होता है। कहीं पेट्रोल पंप उड़ा देना, ये सब आतंकवाद के श्रेणी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो बताइए दोस्त, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पे बना है? ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में नर्मदा, सी में कावेरी और डी में है रिहांद। तो कृष्णा राज सागर बांध कहाँ बना है? तो कावेरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। तो बताइए भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्त? केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र है। बताइए भूकंप तरंग मापन यंत्र क्या है दोस्त? तो यह है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है। बताइए कृषि सुखाड़ कब होगा? जल के अभाव में, कि मिट्टी के क्षय के कारण, कि मिट्टी की लवणता के कारण, कि चट्टानों के खिसकने के कारण। तो कृषि सुखाड़ होगा जल के अभाव में दोस्त। जब पानी नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, तब तो कृषि नहीं हो पाएगा। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। तो बताइए वालीय क्षेत्र भी होता है और भूपटलीय से दरार के क्षेत्र भी होता है, महासागरीय गर्त भी होता है। इनमें से सभी अगर ऑप्शन आपको मिल जाए तो इनमें से सभी मार दीजिए, अगर नहीं क्वेश्चन आपको पता चलता है तब। और ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्त कौन थे? तो ये थे इब्राहिम कौन थे दोस्त? इब्राहिम रहमतुल्लाह जी थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुई। तो कब हुआ था दोस्त? 1948 ईस्वी में। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। तो किस पे पड़ा था दोस्त? अमेरिका पे। किस पे पड़ा था? अमेरिका पे। और ये अगला क्वेश्चन है युद्धोत्तर पूर्व निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने है तो किस संस्था का गठन किया गया। तो कौन संस्था के गठन किया गया था दोस्त? विश्व बैंक को। किसको किया गया था? विश्व बैंक को।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पे यूरोपीय है तो इसी में से आंसर भी है, इसी में से आंसर भी दिया गया है दोस्त, यूरोपीय है। क्या है? यूरोपीय। तो यूरोपीय यानी यूरो, क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। चलिए आइए अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का था दोस्त? सिकंदर यूनान के निवासी था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता नहीं थे? तो कौन था दोस्त? समाजवादी पार्टी। राजनीतिक दल नहीं है तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो कौन देश में दोस्त? यह है भारत में। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? तो कौन बोले थे दोस्त? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बोले हैं कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? देखिए तारी विरोधी हो जाए या मनरेगा हो जाए या चिपको आंदोलन हो जाए, ये सब जितना भी आंदोलन शुरुआत हुआ है दोस्त जो आंध्र प्रदेश में हुआ। तारी विरोधी हो गया, मनरेगा हो गया या और कुछ भी हो गया, जितना भी जो कहाँ में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। या चिपको आंदोलन हो गया, ये सब कहाँ में स्टार्टिंग हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल किसका है दोस्त? साइकिल है समाजवादी पार्टी का। किसका है? समाजवादी पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल ये हो जाता है आरजेडी। आरजेडी का तो आप जानते होंगे ललटेन है, आपकी चलता जातो ललटेनिया लाठी के जोर पर। ये आरजेडी के हो गया। लोक जनशक्ति एलजेपी। चलिए ये सब आपको जानकारी होगा अगर पॉलिटिक पढ़े होंगे क्लास 10 में सही से। तो संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंध है? तो यह स्थानीय शासन से। अगला है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो कब किया गया था? 1958 ईस्वी में। निम्न में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन था दोस्त? भारत। क्या था? भारत। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो ये चालू जमा। चालू जमा खाता व्यापारियों के लिए होता है दोस्त, पैसा डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए मनरेगा आ गया या चिपको आ गया, ये सब कहाँ में हुआ था? ये सब आंध्र प्रदेश में आपको मारना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए औद्योगिक उत्पादकों के लिए एसआई मार्क। हॉल मार्क होता है सोना चांदी के लिए, सोना चांदी के लिए हॉल मार्क। एग मार्क हो गया खाने पीने वाला के लिए, खाने पीने के शुद्धता के लिए एग मार्क। हॉल मार्क हो गया सोना चांदी के लिए। एसआई मार्क हो गया, एसआई मार्क हो गया औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कब दोस्त? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को निम्न में से किस में बदला गया है? तो इसको किस में बदला गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया है। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में सीपी बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसम बेरोजगारी भी पाई जाती है, यानी ये अभी दोनों। ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए दोस्त ये भी दोनों तो आंख मूंद के मार लीजिए, वही वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण क्या है मतलब नोटबंदी कब किया था दोस्त? तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी में किया था। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो कौन किया था? ब्रेटलैंड आयोग। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है दोस्त? वांगर। वांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल की नीति कब हुआ था? तो कब हुआ था? सितंबर 1987 ईस्वी में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए जिम कार्बोनेट कहाँ में है दोस्तों? जिम कार्बोनेट गुजरात में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो कौन है दोस्त? डेनू सेखोवा। क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है? बताइए क्यूनाइन का उपयोग किस में किया जाता है? तो मलेरिया में किया जाता है। क्यूनाइन का उपयोग किस में किया जाता है? मलेरिया में किया जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र में कार्य कर रहे हैं? तो 8 गो। कितना दोस्त? 8 गो नहीं, 18 गो। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ किया गया था दोस्त? दार्जिलिंग। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो इसको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। लाल कुर्ती नामक गठन का निर्माण किसने संगठन किया था? तो लाल कुर्ती का संगठन का गठन खान अब्दुल गफर खान। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इंडियन स्टोरेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे दोस्त? जॉन साइमन। स्वराज नहर कब खोला गया? तो ये खोला गया था 1869 ईस्वी में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ में था? कोलकाता में। नींद में कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोनिस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिला है? तो इसको सेवा विनिर्माण क्षेत्र में। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नींद में से किस क्षेत्र में दिखाया गया है? तो इसको कौन सा क्षेत्र में दिखाया गया है दोस्त? रोजगार में। गरीबी रेखा निर्धारण है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी की जाती है? 2400 कैलोरी। न्यून में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। आपको बहुत बार आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। न्यून में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल योग विधि से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। कैगा परमाणु विद्युत ग्रिड किस राज्य में है? तो कैगा है कर्नाटक में। कैसे कैगा? कैसे कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस में है दोस्त? राजस्थान में। नींद में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो देखिए रोपण फसल में रबर भी हो जाता है, चाय भी हो जाता है, गन्ना भी हो जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्न में से कौन दलहनी फसलों वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो देखिए चना, मटर, मूंग, राजमा। तो राजमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्त? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय लोहा और इस्पात कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्त? ये किया गया है वाराणसीपुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनेली से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो कहाँ में है दोस्त? जर्मनी में। जे से याद रखना है, जे से जेना और जे से जर्मनी। जे से जेना, जे से जर्मनी। कोसुद का संबंध किस देश से है? तो कोसुद के संबंध किस देश से है दोस्त? हंगरी से। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। किस संधि के तहत रूस के प्रथम विश्व युद्ध पर बाहर हो गया? ब्रेस्ट-लिटोव की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। निम्न में से क्या पोटस की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण।
निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रसेल्स में बहुमत का गठन किया जाता है? डच भाषी समुदाय। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में कौन नगर निगम के प्रमुख है? तो नगर निगम के प्रमुख कौन होता है? महापौर। निम्न में कौन विशेष समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा है दोस्त? एजुकेशन। राष्ट्रवादियों और यूए के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998 में। नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्र शासन को स्वीकार करने से इनकार किया? तो राजा ज्ञानेंद्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय है लोकतंत्र। निम्न में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय में कौन हो जाएगा दोस्त? चीन। चीन है जो क्या है? एक दलीय में आता है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्त।